गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो है हम लोग लेसन 11 का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। वे जो सो 8 नंबर तक क्वेश्चन आंसर उसमें समाप्त हो गया था। आज के वीडियो में हम लोग लेसन 12 में जो है सो क्या चीज के बारे में पढ़ना है, पौधे और जंतुओं का संरक्षण, ठीक है, जैव विविधता, ये सब जो है सो इसी के बारे में हम लोग को जानना है और समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो है सो पहले हजारों वर्ष पहले जो है सो पेड़ पौधे बहुत काफी थे। बहुत यहाँ पे हमारे पृथ्वी पर क्या थे जी, बहुत काफी यहाँ पे घने जंगल थे, ठीक है। और हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे परिवर्तन, अचानक कुछ घटना ऐसे हुए, कुछ ऐसे परिवर्तन हुए कि क्या हो गए, बहुत सारे यहाँ पे पृथ्वी पर हमारे बहुत सारे अनेकों प्रकार के जीव थे, जीव जंतु थे, ठीक है, पशु पक्षी थे। वे क्या हो गए जी, वे सब जो है सो विलुप्त हो गए, ठीक है। बाकी उसमें से कुछ जीव जंतु के जो प्रजातियां बचे हैं, ठीक है, वे भी धीरे धीरे जो है सो वे विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सो कौन कौन से हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो विलुप्त हो गए हैं, उनके बारे में हम लोग जान चुके हैं, जान समझते हैं और जानते हैं। देखिए जो है सो कौन कौन से पेड़ पौधे जो है सो विलुप्त हो गए हैं, ये ई सेवा, ठीक है, ये जो है सो पौधे जो है ये क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। उसके बाद क्या थी, फंजाई, जिसको क्या बोलते हैं जी, कवक बोलते हैं, ये भी क्या हुए हैं, ये भी पौधे विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद बायोफाइटस, क्या नाम है इनका, बायोफाइटस, ये भी जो पौधे हैं ये क्या हुए हैं जी, ये भी विलुप्त हो गए हैं। उसके बाद क्या है जी, फर्न, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, जिंको, साइकेड, ये सब जितने भी पौधे हैं ये सब क्या हुए हैं जी, ये सब जो है सो विलुप्त हो गए हैं। समझ रहे इस बात को। और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सो जीव जंतु, बहुत सारे जीव जंतु जो है सो विलुप्त हो चुके हैं। तो विलुप्त होने वाला जीव जंतु देखिए क्या है, मॉरिशस का डोडो पक्षी जो है मॉरिशस में पाया जाता था, लेकिन ये पक्षी जो है सो ज्यादा उड़ती नहीं थी, ठीक है, ज्यादा उड़ नहीं सकती थी, एक जगह से दूसरे जगह उड़ करके तेजी से नहीं भाग सकती थी, ठीक है। इसलिए डोडो जो पक्षी है इनको लोग क्या करते थे, इनको पकड़ लेते थे, पकड़ करके क्या करते थे, इसको मुआ करके उसका जो है सो मांस जो है सो क्या करते थे, लोग खाते थे, ठीक है। इसलिए इस डोडो जो पक्षी है इनका जो है सो प्रजाति पूरे विलुप्त हो गया, पूरे खत्म हो गया। समझ रहे इस बात को आप लोग। उसके बाद ये डायनासोर के नाम आप लोग सुने हैं। ये डायनासोर जो है सो हमारे हजारों वर्ष पहले जो सो पृथ्वी पर डायनासोर थे, ठीक है जी। और यहाँ पे बहुत काफी घने जंगल थे, लेकिन हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे जो है सो अचानक कुछ ऐसे घटना हुए, ठीक है जी, कुछ ऐसे अचानक घटना हुए कि जितने ऊपरी परत हैं, ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी परत, बहुत सारा चीज जो है सो पेड़ पौधे क्या हुए, वो जमीन के नीचे धंस गए, ठीक है, जमीन के नीचे हजारों किलोमीटर जमीन के अंदर धंस गए, ठीक है। बहुत सारा जीव जंतु, हमारे पृथ्वी का जो है सो तापमान बहुत काफी एक्सेस बढ़ गया, ठीक है जी। तो ये सब जो जीव जंतु जो थे उस समय डायनासोर, ये सब क्या हुए जी, तापमान अधिक होने के चलते जो है सो, और कुछ खाने को भी नहीं मिल रहे थे इनको, ठीक है जी। तो ये सब जीव जंतु जो है सो क्या हुए, विलुप्त हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है गिद्ध, कुछ वर्षों पहले जो है सो गिद्ध दिखाई देता था, ठीक है जी, लगभग 8 साल 10 साल पहले जो है सो गिद्ध जो है प्रजाति दिखाई देता था, लेकिन ये भी क्या हुआ है जी, ये भी जो है सो विलुप्त हो गया है, ठीक है जी, ये भी दिखाई
नहीं देता है। ठीक है, तो ये सब जो है सो विलुप्त जीव जंतु हैं, समझ गए हो आप लोग। उसके बाद हम लोग जानेंगे जैव विविधता। जैव विविधता क्या चीज होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, जीव विविधता जो होता है पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं, पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं एवं उनके परस्पर संबंध, पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं उनके परस्पर संबंध एवं पर्यावरण से संबंध। ठीक है, ये जो है सो ये जीव जंतु परस्पर क्या है, आपस में संबंध है, लेकिन और क्या, और पर्यावरण, पर्यावरण से संबंध। ये जो जीव विविधता है, ये जो सो तीनों का क्या है, संबंध है। ठीक है, और जो है सो इसमें हम लोग को जानना है कि भारत में जो है सो जैव विविधता का राज्य किसको कहा जाता है, तो केरल राज्य को कहा जाता है। केरल राज्य को कहा जाता है, जहाँ पे जीव जंतु जो है सो जो काफी है। ठीक है, वहाँ पे जलवायु अच्छा है। ठीक है, तो ये सब जो है सो हम लोग जान चुके और समझ चुके। उसके बाद जो है सो कल जो है इसके आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।